हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे अरोमा थेरेपी पे। इससे पहले हम लोगों ने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी पे बात की थी। अरोमा थेरेपी, व्हाट इज अरोमा थेरेपी? अरोमा थेरेपी क्या है? अरोमा थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसन, CAM। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री और वैकल्पिक चिकित्सा है। तो ये कैसे बताया है? ये एक पूरक वैकल्पिक चिकित्सा है। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव, पूरक वैकल्पिक चिकित्सा है अरोमा थेरेपी। इट यूजेस एसेंशियल ऑयल्स टू मैनेज सिम्टम्स और बूस्ट योर वेलबींग। इसमें लक्षणों को कंट्रोल करने या आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एसेंशियल ऑयल, यानी जो ज़रूरी हैं सिम्टम के हिसाब से, जो तेल ज़रूरी हैं, एसेंशियल ऑयल का उपयोग किया जाता है। यानी जैसी बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से जिस भी तेल अथवा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो उसी का उपयोग किया जाता है डिजीज़ के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ होलिस्टिक थेरेपी, मीनिंग इट सपोर्ट्स योर होल सेल्फ, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यह एक होलिस्टिक थेरेपी है। ये कैसी है? होलिस्टिक है, यानी हमारे अनुकूल है कुल मिला के, जिसका मतलब है कि ये आपके पूरे शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखती है। ये माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों पे अपना कार्य करती है। अरोमा थेरेपी involves inhaling essential oils or applying them diluted to your skin। अरोमा थेरेपी में एसेंशियल ऑयल को सूंघना या उसे पतला करके अपनी त्वचा पर लगाना शामिल है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑयल होता है जो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू डिजीज़ या वैसे भी, तो ऐसे ऑयल को, एसेंशियल ऑयल को सूंघते हैं या उन्हें पतला करके अपनी त्वचा पर मालिश करते हैं। People around the world have people around the world have aromatherapy for centuries। दुनिया भर में लोग सदियों से अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी सदियों से अरोमा थेरेपी का उपयोग होता आ रहा है पूरी दुनिया में। इन द US, aromatherapy often complements other treatment for people with condition like anxiety। अमेरिका में एंजाइटी जैसी समस्याओं वाले लोगों के लिए एंजाइटी जैसी समस्याओं वाले लोगों के लिए अरोमा थेरेपी अक्सर दूसरे इलाज के साथ साथ इस्तेमाल की जाती है। जैसे और भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो उसके साथ साथ अरोमा थेरेपी दी जाती है। एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के हैं, ऐसे पेशेंट को दी जाती है। पीपल आल्सो यूज अरोमा थेरेपी टू मेंटेन वेलनेस एंड फील बेटर इन जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइड्स who specialize in CAM, complementary and alternative medicine, are
integrative medicine provide aromatherapy services in their offices or clinics. लोग सेहत बनाए रखने के लिए आमतौर पर बेहतर महसूस करने के लिए भी अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लोग स्वस्थ बना रहे और इसके लिए भी अरोमा थेरेपी का उपयोग करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इसमें माहिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने ऑफिस या क्लिनिक में अरोमा थेरेपी की सुविधा देते हैं। तो जो भी इसके प्रैक्टिशनर होते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं या जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, वो थेरेपिस्ट अपनी ऑफिस है, क्लिनिक है, मैक्सिमम क्लिनिक ही मान के चलिए, क्लिनिक में इसका उपयोग होता है और मतलब उसको अप्लाई करते हैं। जिसको ज़रूरत होती है तो क्लिनिक में जाना पड़ता है इसको अप्लाई करवाने के लिए। यू कैन आल्सो यूज अरोमा थेरेपी ऑन योर ऑन बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न प्रॉपर टेक्निक फॉर डूइंग सो। आप खुद भी अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके सही तरीके सीखना ज़रूरी है। अरोमा थेरेपी का सही तरीका मतलब आना चाहिए, इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। टॉक टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग अरोमा थेरेपी टू लर्न हाउ टू डू इट राइट एंड मेक श्योर इट्स सेफ फॉर यू। अरोमा थेरेपी शुरू करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें ताकि आप इसे सही तरीके से करना सीख सकें। यानी जो भी इसकी प्रैक्टिस करता है, जो भी थेरेपिस्ट है जहाँ उपयोग होता या जो क्लिनिक है, उस क्लिनिक पे जाके आप पहले सीख लीजिए, पहले जान लीजिए, चीज़ों को सीख लीजिए, तब उसके बाद अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, तब ये ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। और ये भी पता करना है कि आपके लिए ठीक है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है। मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा या कोई भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती भी, कई बार एलर्जी वगैरह होती है तो दिक्कत हो जाती है। Aromatherapy is the use of essential oils to improve your health or well-being. अरोमा थेरेपी आपकी सेहत या वेल बींग को बेहतर बनाने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल है। अरोमा थेरेपी क्या है? अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए, और बीमारी अगर नहीं है तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए तो एसेंशियल ऑयल का जो ज़रूरी ऑयल है आपके लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डज अरोमा थेरेपी वर्क? एक काम कैसे करती है अरोमा थेरेपी, कैसे काम करती है? व्हेन इनहेल्ड अरोमा थेरेपी स्टिमुलेट्स योर नर्वस सिस्टम
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जब इसे सूंघा जाता है तो अरोमा थेरेपी आपके नर्वस सिस्टम, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नस को स्टिमुलेट करता है। जब इसको सूंघते हैं अरोमा थेरेपी को, यानी जो भी ऑयल वगैरह होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जब उसको सूंघते हैं तो ये हमारे ब्रेन को, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे नर्व हैं, उन सबको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिव कर देता है। दिस मीन्स अरोमा थेरेपी starts a chain reaction of signals to your brain and chemical responses throughout your body। इसका मतलब है कि अरोमा थेरेपी आपके दिमाग को सिग्नल भेजने और पूरे शरीर में केमिकल रिएक्शन शुरू करने की एक चैन रिएक्शन शुरू करती है, यानी एक चैन प्रक्रिया शुरू करती है, रिएक्शन शुरू करती है हमारी बॉडी में। जैसे ही हम उसको सूंघते हैं उसके फ्रेगनेंस हमारी ब्रेन से टकराती है। जब उसकी महक, उसकी सुगंध ब्रेन से टकराती है तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है और शरीर में जहाँ पे, जिस जगह पे जिस भी केमिकल की ज़रूरत है उसका रिलीज होने लगता है। तो रिएक्शन शुरू करने की एक चैन प्रक्रिया है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सिग्नल और शुरू हो जाता है चैन रिएक्शन। दिस एक्टिविटी बिगिंस वंस यू स्टार्ट स्मेलिंग एन एसेंशियल ऑयल। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप किसी एसेंशियल ऑयल को सूंघना शुरू करते हैं। जब उसको सूंघना शुरू कर देते हैं तब ये प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जब सूंघने के बाद सिग्नल गए ब्रेन ने पूरी बॉडी को सिग्नल भेजा, जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत थी उस तरह से काम होने लगा। इस तरह से एक चैन प्रक्रिया चलती है। क्या होता है, एक चैन प्रक्रिया इसमें चलती है। Essential oils like all substances that smell release tiny molecules into the air। एसेंशियल ऑयल यानी खुशबू वाली सभी चीज़ों की तरह, जो भी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं उनकी तरह एसेंशियल ऑयल हवा में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोड़ता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोड़ेगा तो फिर यही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, व्हेन यू इनहेल एन एसेंशियल ऑयल दोज मॉलिक्यूल्स मूव इनटू योर नोज। जब आप किसी एसेंशियल ऑयल को सूंघते हैं तो मॉलिक्यूल आपकी नाक में चले जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह की यदि सुगंध दुर्गंध जैसी भी हो, यदि हम सांस लेते हैं, ऑयल को सूंघ लेते हैं तो उसके छोटी छोटी जो भी मॉलिक्यूल है वो नाक में चले जाते हैं। स्पेशल सेल्स इन योर नोज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोटिस द मॉलिक्यूल्स आर देयर। आपकी नाक में मौजूद जो भी सेल्स हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, इन मॉलिक्यूल को पहचानते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, पहले पहचानते हैं। इन रिस्पॉन्स दे सेंड मैसेज टू योर ब्रेन थ्रू योर ऑल्फैक्टरी नर्व।
इसके जवाब में वे आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए आपके दिमाग को मैसेज भेजते हैं। तो सबसे पहले नाक में गए, नाक से ऑल्फैक्टरी नर्व में, और उसके नर्व जो है रिसेप्टर्स क्या हुए, एक्टिव हुए। These messages stimulate activity in your hypothalamus and your brain's limbic system। तो ये मैसेज गया ऑल्फैक्टरी में, ऑल्फैक्टरी से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पे लिम्बिक सिस्टम। तो ये मैसेज आपके हाइपोथैलेमस और दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में हलचल पैदा करते हैं। जैसे ही ये सिग्नल गए आपके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को एक्टिव किया, ऑल्फैक्टरी नर्व से होते हुए लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस एक्टिव। Your limbic system is a group of structures, including the amygdala, that help control your emotion and store your memories। आपका लिम्बिक सिस्टम कई हिस्सों, जिनमें अमाइगडेला भी शामिल है, का एक समूह है जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने और आपको यादों को स्टोर करने में मदद करता है। तो अमाइगडेला ये क्या करता है, यह एक लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे इमोशंस को, हमारी यादों को स्टोर करके रखता है। योर ब्रेन देन रिलीज हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन। इसके बाद आपका ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से हैं ये है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामिन। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज करता है। तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अमाइगडेला, अमाइगडेला से हाँ नहीं, हाइपोथैलेमस से लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है अमाइगडेला। अमाइगडेला ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और आपकी यादों को रिस्टोर करता है। फिर ब्रेन क्या करता है, यहाँ से जैसे सिग्नल मिलते हैं उस तरह से फिर हार्मोन्स रिलीज करता है, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामिन। These hormones help regulate many body function like mood, sleep and digestion। ये हार्मोन्स आपके मूड, नींद और पाचन जैसे शरीर के कई कामों को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो अरोमा थेरेपी क्या करता है, ये हमारे जो भी हार्मोन्स हैं, नींद है, पाचन है, शरीर के और भी कई काम हैं, उनको रेगुलेट करने का कार्य करता है। The release of these hormones can help you in various ways like lowering anxiety and reducing your perception of pain। इन हार्मोन्स के रिलीज होने से आपको कई तरह से मदद मिलती है, जैसे एंजाइटी कम करना और दर्द का एहसास कम करना। एंजाइटी कम होती है, दर्द का एहसास कम होता है। ये करते क्या हैं, ये हार्मोन सब अलग अलग। तो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और डोपामिन ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन ये मूड को कंट्रोल करता है, मूड को नियंत्रित करता है और मानसिक प्रसन्नता में सहायक है। नींद के जो भी स्लीप साइकिल है हमारी, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। भूख और भोजन की इच्छा को नियंत्रित करता है, यानी भूख लगी है, भोजन खाना है,
खाने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है, इसको नियंत्रित करता है। भूख और भोजन की इच्छा को भी कंट्रोल करता है। मेमोरी यानी स्मृति और सीखने में भूमिका निभाता है। भाई मेमोरी और लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहता है। रक्त वाहिकाओं के संकुचन तथा प्लेटलेट फंक्शन में भी भूमिका निभाता है। यानी ये हमारे इमोशंस और फंक्शन दोनों में दोनों कार्य कर रहा है। सेरोटोनिन, फिर था एंडोर्फिन। ये शरीर का पेन रिलीविंग केमिकल्स है और इन्हें प्राकृतिक दर्द निवारक माना जाता है कि नेचुरली बिना किसी बाहरी सब्सटेंस के, केमिकल के या मेडिसिन के पेन को रिलीज करने का, कम करने का कार्य करते हैं। तो दर्द की अनुभूति कम होती है, खुशी और उत्साह बना रहता है। व्यायाम के दौरान वेलबींग और ऊर्जा की अनुभूति में योगदान देता है। तनाव को कम करने में सहायता देता है। शरीर को स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। डोपामिन ये क्या करता है? ये मोटिवेशन, रिवार्ड, मूवमेंट से जुड़ा है। न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये मोटिवेशन और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। रिवार्ड और प्लेजर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखने और स्मृति में सहायक है। शारीरिक गतिविधियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। तो ये तीनों के अलग अलग कार्य हैं। These hormones help regulate many body functions like mood, sleep and digestion। तो ये हार्मोन्स आपके नींद, पाचन और शरीर के और जो भी कार्य हमको रेगुलेट करने में मदद करता है। The release of these hormones can help you in various ways, like lowering anxiety and reducing your perception of pain। तो ये हार्मोन्स के रिलीज होने से आपके कई तरह से मदद मिलती है, जैसे एंजाइटी कम होती है, दर्द का एहसास कम होता है, जैसा कि बता चुके हैं। Researchers continue to investigate how aromatherapy affect your body। तो रिसर्चर्स यानी रिसर्च चल रही है कि इस बात पे जांच जारी है कि अरोमाथेरेपी शरीर में कैसे कार्य करती है, कैसे ऐसा प्रभाव कैसे डालती है। These hormones help regulate many body function like mood, sleep, digestion। तो ये मूड, स्लीप, डाइजेशन को ठीक करता है। हाँ, व्हाट कंडीशन आर ट्रीटेड विद अरोमाथेरेपी? कौन कौन सी परिस्थितियों में इलाज करता है, ठीक करता है ये? दीज आर एविडेंस दैट अरोमाथेरेपी में हेल्प यू मैनेज। इस बात के सबूत हैं कि अरोमाथेरेपी आपको इन चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है। स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, अर्ली लेबर। स्ट्रेस है, नींद से जुड़ी समस्या है, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द यानी क्रैम्प्स,
और दर्द से पहले लेबर यानी प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। Some research show aromatherapy may help relieve dementia symptoms like issue with behavior, thinking and mood। कुछ रिसर्चर्स से पता चलता है कि अरोमा थेरेपी डिमेंशिया के लक्षण जैसे व्यवहार, सोच और मूड से जुड़ी समस्याओं को राहत दिलाने में मदद करता है। बट अनदर स्टडी शो नो बेनिफिट, लेकिन दूसरी स्टडी में कोई फ़ायदा नहीं दिखा। एज अ रिजल्ट रिव्यू पब्लिश इन 2020 concluded there's not enough evidence to show aromatherapy can help people with dementia। तो नतीजतन 2020 में पब्लिक हुई एक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि अरोमा थेरेपी डिमेंशिया में पीड़ित लोगों को मदद करता है, यानी डिमेंशिया वगैरह में ये लोगों की मदद करता है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। You might hear aromatherapy can help with a specific condition you have। हो सकता है कि आपने सुना हो कि अरोमा थेरेपी आपकी किसी खास स्थिति में मदद कर सकती है। If so, it's good idea to talk to your health care provider। अगर ऐसा है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करना अच्छा लगेगा, यानी यदि ऐसी कोई वो है स्थिति तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं आपके, उनसे बात करनी पड़ेगी। They have access to the latest research and they can help you learn if aromatherapy has possible benefits। उसके पास लेटेस्ट रिसर्च की जानकारी होती है और वे आपको यह जानने में मदद कर सकते हैं कि क्या अरोमा थेरेपी से कोई आपको फ़ायदा हो रहा है। अरोमा थेरेपी फॉर एंजाइटी में अरोमा थेरेपी में हेल्प मैनेज एंजाइटी अकॉर्डिंग टू मैनी स्टडी। तो कई सारी स्टडी से पता चला है कि अरोमा थेरेपी एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करती है। It seems most helpful in treating state anxiety or an emotional state you feel when you perceive yourself as facing stress or danger। यह स्टेट एंजाइटी के इलाज में सबसे ज़्यादा मददगार लगती है, यानी वह भावनात्मक स्थिति जो आप तब महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि आप स्ट्रेस या खतरे का सामना कर रहे हैं। तो ये स्टेट एंजाइटी को मैनेज करती है। स्टेट एंजाइटी इज टेम्परेरी एंड happens because of a specific situation you are in। People sometimes feel it during medical situation। स्टेट एंजाइटी अस्थायी होती है और किसी खास स्थिति की वजह से होती है, जिसमें आप होते हैं। लोग कभी कभी मेडिकल स्थितियों के दौरान इसे महसूस करते हैं, स्टेट एंजाइटी को।
For example, you might feel state anxiety when you're having a test like an MRI. तो क्या कोई MRI टेस्ट करवाया है? जैसे कोई टेस्ट करवाया है जैसे MRI वगैरह, अबाउट टू गो इनटू सर्जरी के लिए जाने वाले हों, और इन लेबर पेन वगैरह पर सब पीड़ा होने वाली है। ठीक है, तो उसमें ये स्ट्रेस को मैनेज करेगा अरोमाथेरेपी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अभी थोड़ा बचा है, उसको और पढ़ेंगे। ठीक।